आज हम आप सभी को बताएंगे भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा, जो कि बहुत ही मंगलमयी और कल्याणमयी है। इसे सुनने से और कहने से सब प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और मन को शांति प्राप्त होती है और बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा जल्द ही प्राप्त हो जाती है। वो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं उनकी विवाह की कथा कहने और सुनने से। तो आज हम यही मंगलमयी कथा आप सभी को सुनाएंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं और कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ के विवाह में बारात जाने के लिए सभी देवी देवताएं अपने वाहन विमान सजाकर तैयार हो गए कि अब बारात चलना है। लेकिन अभी भगवान भोलेनाथ की तैयारी नहीं हुई थी, तो उनके गढ़ लोग सोचे कि हम भी अपने प्रभु को सजा दें, उनका श्रृंगार कर दें। तो उनकी गढ़ लोग भगवान का श्रृंगार करने लगे। अब वो किस प्रकार श्रृंगार कर रहे हैं उसको आप लोग सुनिए और समझिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा किस प्रकार भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं उनके गढ़ लोग। जटाओं का मुकुट बना दिया, उस पर सांपों का मोर सजाया। भगवान की जटाओं का मुकुट बनाकर फिर उस पर सांपों का मोर बना दिया, मोर को सजाया। शिव जी ने सांपों का ही कुंडल और कंगड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह पर बाघंबर पहन लिया, जो कि भगवान भोलेनाथ का बहुत प्रिय वस्त्र है बाघंबर। उसको लपेट लिया भगवान वस्त्र की जगह पर। फिर उसके बाद में भगवान शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा और शीश पर गंगा जी सुशोभित हैं। 3 नेत्र हैं और सांपों के ही जनेऊ हैं। गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपालु हैं। भगवान भोलेनाथ का वेश अमंगल और अशुभ है, फिर भी वो कल्याण के धाम हैं, कल्याण करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। उसके बाद में एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि ईश्वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। ऐसा भोलेनाथ को देखकर सब लोग कह रही हैं कि इस वर के योग, मतलब इस वर के लायक दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आदि सब देवता अपने अपने वाहन मतलब सवारियों पर चढ़कर बारात चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम और परम सुंदर था, पर दूल्हे की योग्य बारात ना थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ के लायक बारात ना थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग होकर चलो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भगवान विष्णु मतलब देवताओं की सभी बारात को अलग कर दिया है। विष्णु भगवान कहते हैं, हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान विष्णु व्यंग वचन बहुत ही ज्यादा करते हैं, इनकी आदत नहीं जाती है व्यंग करने की, हंसी करने की, ये ऐसे ही कहते रहते हैं। अपने प्यारे भगवान विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गढ़ों को बुलवा लिया कि भाई सब लोग अपनी अपनी बारात तो अलग कर लिए हैं, तो हमारे साथ में भी किसी को होना चाहिए, हमारे गढ़ लोग को भी होना चाहिए हमारे बारात में। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उनके जितने भी गढ़ थे भगवान भोलेनाथ की आज्ञा सुनकर सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। शिव जी इस प्रकार हंसे, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा।
तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के बेश वाले गढ़ को देखकर भगवान भोलेनाथ हंस दिए। इस प्रकार उन लोगों का बेश है, ऐसे गढ़ हैं भोलेनाथ के। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत सी आंख हैं, तो किसी के एक भी आंख नहीं है। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत दुबला पतला है। इस प्रकार उनके गढ़ हैं, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की बारात है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गढ़ों के अगणित वेश को कौन गिने, कोई गिन ही नहीं सकता, इतने अगणित वेश थे उनके। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं। योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के गढ़ हैं, भगवान भोलेनाथ के बारात है, मतलब भगवान भोलेनाथ का ऐसा समाज था उस बारात में। इस प्रकार उनके गढ़ लोग थे। और भगवान भोलेनाथ के विवाह से इतना प्रसन्न थे वो गढ़ उनके कि इतने मौज मस्ती में होकर गाते हैं, नाचते हैं। लेकिन वो देखने में बहुत ही बेढंगे हैं, जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। कोई समझ नहीं सकता क्या वो बोलते हैं। अब जैसा दूल्हा है, अब वैसी ही बारात बन गई। अब भगवान भोलेनाथ के लायक ही बारात भी हो गई। क्योंकि पहले भगवान विष्णु ने कहा था ना, पहले ही मैंने बताया कि भगवान विष्णु ने यही कहा था कि इस दूल्हे की योग्य बारात नहीं है हम सबकी। इसलिए उन्होंने अपनी अपनी सेना अलग कर दी थी, अपने अपने समाज को अलग कर लिया था। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ ने इस बात को सुनी कि ये सब तो अलग हो गए, तो फिर उन्होंने भी अपने गढ़ को बुला लिया ना, अपने समाज को बुला लिया। फिर भगवान भोलेनाथ की बारात उन्हीं की योग्य बन गई। मार्ग में, रास्ते में चलते हैं, भांति भांति के कौतुक मतलब तमाशे होते हैं, खेल होते हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। बहुत ही ध्यान से कथा सुनिएगा। बहुत ही कल्याणमयी और मंगलमयी कथा है और आनंद प्राप्त करने वाली कथा है भगवान भोलेनाथ की विवाह की, जो कि सुनकर के मन में बहुत ही शांति होती है और आनंद उत्पन्न होता है। अब संसार में मतलब जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करने पार नहीं मिलता, ठीक है, इसका वर्णन नहीं हो सकता है। तो कौन पार पाएगा? इतने सारे पर्वत, छोटे थे, बड़े थे, सबको, जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमांचल जी ने सबको न्योता भेजा था, सबको बुलावा भेजा था विवाह में। भाई पुत्री का विवाह करके रखे थे ना वो, तो सब कोई न्योता भेजते हैं कि आज हमारे यहाँ विवाह है, चाहे पुत्र का हो चाहे पुत्री का हो। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमांचल के घर आए। जितने पर्वत, नदियां जो भी थे, सुंदर शरीर धारण कर लिए वो सब, और सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमांचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमांचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे बारात के लिए। यथा योग उन स्थानों में सब लोगों को मतलब जगह दिए, जो जिस लायक थे उनको वो स्थान दे दिए हिमांचल जी ने। नगर की सुंदरता, सुंदरता देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। इतनी सुंदरता थी उस नगर की, हिमांचल जी ने ऐसा साज सजावट, ऐसा व्यवस्था करके रखा था कि लोग आश्चर्य थे कि ब्रह्मा जी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसी उनकी भी रचना नहीं हो सकती। इस प्रकार हिमांचल जी ने व्यवस्था करके रखा था बारात वालों के लिए। अब आगे कथा में देखते हैं क्या होता है। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। इतने सुंदर हैं वहां के स्त्री पुरुष कि मुनि लोगों के भी मन को मोह लेते हैं वो, जो कि हमेशा बैराग को धारण किए रहते हैं। ना मुनि लोगों को सुंदरता से मतलब है, ना किसी की कुरूपता से, ठीक है। फिर भी वहां के स्त्री पुरुष इतने सुंदर हैं
कि उनके भी मन को मोह लेंगे वो। अब आगे कथा सुनिए, इतना अच्छा, इतना मंगलमयी कथा है ये कि सुन के बहुत ही आनंद प्राप्ति होती है और मन को शांति मिलती है। आगे कथा में क्या होता है, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा माता जगत जननी अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। वहाँ रिद्ध सिद्ध संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। साक्षात माता भवानी जगत जननी ही अवतार ले लिया, फिर किस चीज की कमी वहां रहेगी। बारात को नगर के निकट आई, सुनकर नगर में जब बारात नगर के निकट आ गई तो नगर वालों ने सुना, भाई हलचल मच गई कि बारात आ गई है, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। बारात आने के बाद नगर की शोभा और बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। जैसे अभी भी बारात आती है तो लोग अगवानी करने के लिए जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ के बारात में भी लोग अगवानी करने के लिए चले, सज धज कर आदर सहित सवारियों को लेकर के। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए लोग कि भगवान साक्षात विष्णु आ गए हैं भाई बारात में, जो कि नारायण हैं, तो उनको देखकर कौन नहीं सुखी होगा। सब कोई आनंद की प्राप्ति करते हैं, भगवान का दर्शन हो जाए वैसे ही धन्य हो जाते हैं। किंतु जब शिव जी के दल को, मतलब उनके समाज को जब लोग देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियां, हाथी घोड़े रथ बैल आदि डर के भाग चले। भगवान की बारात को जब देख लिया, भगवान भोलेनाथ जिसका विवाह होना था। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग, जो समझदार लोग थे, जिनकी उम्र मतलब बड़ी थी, जो वही वहां पर धीरज धरकर डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे, डर के मारे वहां रुके नहीं बच्चे जो थे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना है। भगवान भोलेनाथ की जब बारात को देखा, भगवान भोलेनाथ के समाज को जब देखा, तो वो बच्चे डर के भाग गए और माता पिता से कह रहे हैं कि यह बारात है या यमराज की सेना है। ऐसी विचित्र बारात थी भगवान भोलेनाथ की। कह रहे हैं वो बच्चे अपने माता पिता से कि दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा है, जटाधारी है और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य होंगे। बच्चे कह रहे हैं कि जो उस बारात को देख लेगा और जो जिएगा वो बहुत ही पुण्य आत्मा होगा, उसके बहुत ही पुण्य होंगे जो जिएंगे उस बारात को देखकर। ऐसा कह रहे हैं, इतना डर गए हैं। और वही पार्वती का विवाह देखेगा, जो बहुत ही पुण्य आत्मा होगा वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही, जितने भी बच्चे थे, जितने भी लड़के थे, सब अपने अपने घर पे यही बात कही। भगवान शिव जी के समाज को देखकर सिर्फ इतना परेशान हो गए बच्चे की, लग रहा था कि मतलब वो अपने प्राण दे देंगे। लेकिन जब बच्चों के माता पिता ने भगवान की बारात की बात सुनी तो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बहुत तरह से लड़कों को समझाते हैं कि निडर हो जाओ, डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। अगवानी करने वाले लोग बारात को लिवा लाए, बारात को ले आए। अगवानी करने वाले लोग जो थे, उन्होंने सबको सुंदर जनवास ठहरने को दिया। जनवास में ही बारात ठहरती है, आज भी ऐसा होता है। मैना माता, पार्वती जी की माता मैना माता जो थी, उन्होंने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ, माता जो मैना थी इतनी खुश थी वो, भाई उनकी बेटी का विवाह था तो बहुत ही प्रसन्न थी। आज भी लोग प्रसन्न होते हैं जिसकी बेटी का विवाह होता है, बेटे का विवाह होता है। इस प्रकार माता प्रसन्न थी कि शिव जी का परछन करने चली। आज भी लोग दूल्हे को परछन करने चलती हैं ना, करने जाती हैं।
आरती करने जाती हैं तो माता पार्वती जी की माता जो मैना थी वो भगवान शिव जी का परीक्षण करने चली। जब महादेव जी के मतलब जब भगवान भोलेनाथ जी के भयानक वेश में देखा तो सब के सब स्त्रियां मन में बड़ी भारी भय से भाग चली, मतलब बहुत ही भय उत्पन्न हुआ, डर गई बहुत ज्यादा भगवान भोलेनाथ के वेश को देख करके, उनका रूप देख करके इतना ज्यादा डर गई, बहुत ही डर के मारे भाग कर वह घर में घुस गई, घर में चली आई और शिव जी जहाँ जनवास था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, माता मैना के हृदय में बहुत दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत प्रेम से अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। माता मैना माता पार्वती जिसे कह रही हैं कि जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया है उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को कैसा बावला बनाया है। बहुत दुखी है माता मैना कि उधर माता जी इतनी मतलब उनका रूप इतना सुंदर है और भगवान भोलेनाथ का वेश किस प्रकार है, इसी को लेकर वो बहुत दुखी हैं और माता पार्वती जी ऐसा कहकर रो रही हैं। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया है। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है, ऐसा माता जी कह रही हैं। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, माता मैना कह रही है पार्वती जी से कि मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़े या जाए, संसार भर में अपकीर्ति फैले या यश, हमें इससे दिक्कत नहीं है, ना इसे में डर है, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। ऐसा माता मैना पार्वती जी से कह रही हैं कि मैं जीते जी इस बावले वर से विवाह नहीं करूंगी, मुझे कोई बुरा कहे या भला कहे, हमें इसका कोई डर नहीं है।